हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत सारे लोग का कमेंट्स आ रहा था कि दी आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म डालेंगे, दी आप बिहार पुलिस का फॉर्म डालेंगे, दी आप ये, दी आप वो। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा जॉब है दिल्ली पुलिस, उसके बाद बिहार दरोगा। ये दो जॉब मेरे दिल की बहुत करीब है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों जॉब का जो मतलब सारी चीज़ें होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम ये भी बात करेंगे कि पिछले बार आखिर मेरे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया था, क्या दिक्कत आई थी, रिजल्ट जब आ गया उसके बाद सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और जो गलती मैं की थी वो गलती आप लोग मत करो, क्योंकि इस गलती की वजह से ना, आप एक गलती की वजह से सिलेक्शन से पीछे रह जाते हो और उसके बाद आपको ना मतलब लोगों की, समाज के ताने, लोगों की बातें, बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं देखो, लोग समाज तो बाद में आते हैं, खुद आप इतना स्ट्रगल करते हो, खुद आपको फाइनेंशियली कितनी दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें पहले आती है। मुझे लगता है लोगों को अगर हम एक साइड में भी रखें तो हमारे पास भी बहुत सारी दिक्कत होती है, जिसके लिए हमें जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। लोग कहें या ना कहें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद के पास अगर प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व तो हमें ही करना होगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली पुलिस में आखिर क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं फॉर्म डाल सकती हूँ, या फिर मैं डाल सकती हूँ या नहीं। उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि देखो, दिल्ली पुलिस का जो कैलेंडर आता है वो आ चुका है। उसमें 2 सितंबर से आपका फॉर्म डलाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। मान लो 2 सितंबर को फॉर्म डलाएगा तो आपको अक्टूबर, नवंबर, लास्ट दिसंबर में एग्जाम लेगा, या फिर जनवरी में ऐसे एग्जाम ले सकता है। जनवरी में भी लेगा, नहीं तो लास्ट दिसंबर, मतलब लास्ट से दिसंबर से जनवरी तक चला जाएगा मान लो आपका एग्जाम। तो आपके पास अभी से 8 मंथ का टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। 8 मंथ में आप दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मैं कह रही हूँ ना कि वो बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं जो अभी 12th पास करके, अभी मान लो आप 12th पास की हो, या फिर आप, आपके पास एज है, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आपको लग रहा है मुझे तो भी कुछ भी नहीं आता, क्या मैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम दे सकता हूँ। तो मैं बोलती हूँ गाइस कि आप दे भी सकते हो और क्रैक भी कर सकते हो और अच्छा नंबर भी ला सकते हो, क्योंकि 8 मंथ का टाइम है। और उसका जो सिलेबस है ना, बहुत अच्छा है। अब सिलेबस है क्या, देखो सिलेबस में आपका 15 नंबर का मैथ हो जाता है, 25 नंबर का रीजनिंग हो जाता है। मैथ रीजनिंग आपका स्कोरिंग मार्क्स हो जाएगा, जिसमें आप आराम से रीजनिंग मान लो कि है तो उसमें इजिली आप 23 से 24 मार्क्स ले आओगे। मान लो 24 नहीं भी ला रहे हो तो 23 आप ले आओगे। और मैथ रह गया 15 नंबर, तो उसमें से आराम से 12 तक ले आओगे। अगर आप बहुत अच्छे मैथ में हो तो 15 ले आओगे। अगर मैथ थोड़ा वीक है तो प्रैक्टिस के बाद आपको 10 से 12 मैथ में आ जाएगा, क्योंकि 2-4 कैलकुलेटिव देता है, बाकी ठीक ठाक देता है। उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया आपको 25 नंबर और 15 नंबर। 10 नंबर का कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का मैं टीचर बता रही हूँ, उनसे अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ सकते हो। आप आराम से यूट्यूब पर सर्च करना, प्रीति मैम बाई कंप्यूटर बाई प्रीति मैम। प्रीति मैम है, एग्जामपुर के टीचर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैं मेरा जो एग्जाम निकला था पिछला बार दिल्ली पुलिस का, मैं उसी से निकाली थी, उन्हीं से पढ़ के। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कंप्यूटर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों आप उनसे पढ़ोगे और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप इजीली उनसे पढ़कर निरम मतलब 10 में से तो 8 स्कोर आराम से कर सकते हो कंप्यूटर में, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, टीचर अवेलेबल है, किताब आपके पास है, अब आप पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा। कोई भी हो, या मैं हूँ या आप हो, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप उनसे कंप्यूटर पढ़ लेना। अब जीके जीएस की बात आती है तो जीके जीएस तो थोड़ा आपको बुक से पढ़ो, बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, उनसे पढ़ लो, या फिर RWA पर मतलब उनका क्लास होगा, आई थिंक 500-600 का क्लास होगा, आप देख सकते हो जाकर वहाँ पे, और उनसे लेकर उनसे पढ़ लो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये गाइडेंस में आ जाओ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से मिल जाए और आप पढ़ लो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, मतलब हिस्ट्री से पूछ लिया, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, और ज़्यादा पोर्शन होता है आपको स्टैटिक्स जीके का। तो स्टैटिक्स जीके देखो, करेंट का ऐसा होता है कि बदलते रहता है, लेकिन स्टैटिक्स जीके बदलता नहीं है। मतलब वो जो है, मान लो शास्त्रीय नृत्य जो है वही रहेगा। जो त्योहार है, मान लो कहीं का कोई त्योहार पूछ रहा है तो जो त्योहार है वही रहेगा। कोई डेट है, जैसे डेट दिवस से पूछ देता है, तो जो दिवस जिस दिन था उसी दिन रहेगा। तो आप एक बार पढ़ोगे तो आप हमें हर एग्जाम में उसको अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब यह है, कुछ चेंज नहीं होता, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और इजीली आप इन चीज़ों को कर सकते हो। और आज से पहले भी आप पढ़ते होंगे तो आराम से इसको आप पढ़ के और इजीली एग्जाम निकाल सकते हो। बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाता, लेकिन हाँ ठीक ठाक जाता है। अब मैं बताऊं कि अगर पिछला बार मेरा क्या हुआ था, तो गाइस मेरा भी हुआ था कि एग्ज़ाम हुआ, आई थिंक नवंबर लास्ट में हुआ था एग्ज़ाम। नवंबर में एग्ज़ाम हुआ, 25 या 26 नवंबर को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। और रिजल्ट दिया 1 मंथ बाद, 31 दिसंबर को।
31 दिसंबर को रिजल्ट दिया। मैं सच में बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस बहुत पसंदीदा जॉब था और मेरा अच्छा खासा मार्क्स आया था। मतलब मार्क्स इतना आया था कि ये तो था कि चलो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर मेरा रनिंग हो जाएगा तो, और हाँ ये हो भी जाता, अगर मेरा चीज़ें अच्छे से जाती तो मेरा रनिंग हो जाता। लेकिन अब आया, मैं बहुत खुश हुई, मेरा 1 जनवरी बहुत अच्छा गया कि चलो रिजल्ट हुआ है अब रनिंग करेंगे। लेकिन जस्ट फाइनल रिजल्ट के बाद दूसरे तीसरे दिन फिजिकल का डेट दे दिया और फिजिकल का डेट 18 जनवरी को ही दे दिया। अब देखो 31 को रिजल्ट दिया, 18 जनवरी को फिजिकल है। और हाँ मैं बोलूँगी कि इसका फिजिकल ठीक ठाक होता है, मतलब अच्छा खासा होता है। 1600 मीटर रनिंग करना होता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का सेम रनिंग होता है इसका। 1600 मीटर में आपको बॉयज़ को 6 मिनट में और गर्ल्स को 8 मिनट में करना होता है। तो रनिंग में मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी क्योंकि इतनी कम टाइम में रनिंग का प्रैक्टिस नहीं हुआ गाइस। मेरा तो मतलब शरीर भी थोड़ा हैवी है, और चलो मेरी अगर बात साइड में रखो तो मैं बोल रही हूँ उस टाइम ना इतने लोग रनिंग में छटे थे, इतने लोग कि जितनी वैकेंसी थी ना उतना फुल भी नहीं हुआ था। मतलब जितना वैकेंसी था उतने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इतना ज़्यादा रनिंग में छटे थे। क्योंकि 15 दिन में बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वही लोग रनिंग क्वालिफाई किए थे जिनका कहीं ना कहीं पहले से प्रैक्टिस था, वो किसी एग्जाम में या फिर किसी चीज़ का रनिंग में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका एग्जाम निकला और वो इसमें अपना हाथ आजमा लिए। और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मुझे बहुत पसंदीदा जॉब था मेरा दिल्ली पुलिस। लेकिन मुझे बुरा इसलिए लगा कि हाँ मेरा नहीं हुआ, लेकिन इतना अफसोस नहीं हुआ कि मैं मेहनत नहीं की थी रनिंग में। तो मुझे उतना भी दुख नहीं हुआ कि चलो हाँ मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं मेहनत की थी। जो मुझे बिहार पुलिस में हुआ, बिहार पुलिस में क्या हुआ कि मैं बहुत मेहनत की थी रनिंग में, मेरा बहुत अच्छा खासा मेहनत था, लेकिन इसमें किस्मत साथ नहीं दिया। तो ये चीज़ें भी होती है कि आपको कहीं ना कहीं लक फैक्टर मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि आपका हो रहा है या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैं बोलूँगी कि जो गलती मैं की थी कि मैं रनिंग नहीं करती थी, वो गलती आप मत करना। अगर आप अभी बिहार पुलिस का वीडियो देख रहे हो और फॉर्म डाले हो तो अभी से ही रनिंग करो साथ में। और अगर दिल्ली पुलिस का फॉर्म डालने वाले हो तो भी अभी से रनिंग करो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं कब रनिंग का डेट दे दे। हमें ऐसा लगता है अभी पढ़ना है, एग्जाम दोगे तो लगेगा पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं, इस चक्कर सबको यही प्रॉब्लम होता है हर स्टूडेंट का। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, आपके साथ भी यही होता होगा, मुझे पता है। तो हमें क्या लगता है पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, पहले से दौड़ेंगे तो लोग क्या बोलेंगे अभी से दौड़ रही हो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। और फिर रिजल्ट आ जाता है तो फिर लोग क्या कहते हैं तुमसे हुआ ही नहीं, तुम तो ऐसी हो। तो उससे अच्छा है गाइस आप दौड़ो, अभी से ही दौड़ो, आपका दौड़ तो अच्छा रहेगा ना। फिर क्या होगा जब रिजल्ट आएगा, आपका नाम आएगा रिजल्ट के लिस्ट में, आप थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा लगाओगे और दौड़ निकाल के अपना सिलेक्शन ले लोगे। तो मैं बोलूँगी अभी से ही दौड़ना स्टार्ट करो, किसी के कहने या ना कहने से आप मत रुको। एक टाइम ही दौड़ो गाइस, लेकिन दौड़ो, क्योंकि अब ना किसी भी फील्ड में जाना है, मतलब किसी भी स्टेट का जॉब हो। ऐसे तो दिल्ली पुलिस सेंट्रल लेवल का जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, उसका जो मतलब आपको फैसिलिटी वगैरह देता है बहुत अच्छा देता है। तो कहीं का भी हो आपको रनिंग कब दे देगा कुछ नहीं पता। फिजिकल मान लो आज रिजल्ट आया, कल आपको फिजिकल का डेट दे देगा कि 10 दिन बाद से फिजिकल लेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, मतलब आयोग का क्या है, उनको तो बच्चे से मतलब है, कोई तो बच्चा मिल ही जाएगा। अब आपको देखना है कि आपका रनिंग कैसा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ रनिंग साथ में करते रहो, क्योंकि ये मैं खुद आपके पास जीती जागती एग्जाम्पल हूँ। रनिंग की वजह से 2-2, 3-3 जगह से डिस्क्वालीफाई होकर बैठी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी बच्चे ऐसे हो जो आप रनिंग की वजह से छटो। अब बात आती है कि क्या मैं फॉर्म डाल सकती हूँ। तो देखो मेरी जो एज है वो ज़्यादा हो चुका है, मेरा एज बिहार पुलिस से और दिल्ली पुलिस से ज़्यादा हो चुका है, मैं फॉर्म नहीं डाल सकती हूँ। और ये एज ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले हो गया था, ये एज अभी हुआ है, 1-2 मंथ भी नहीं हुआ है, 1 मंथ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब फॉर्म आएगा और जो उसमें नोटिफिकेशन रहेगा उससे मेरा एज ज़्यादा हो गया, तो मैं नहीं डाल सकती। क्योंकि उसमें एक मेंशन किया हुआ रहता है कि आप इस डेट से पहले जिनका हो जाएगा वो वही लोग फॉर्म डालेंगे। तो मेरा उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि मेरा मार्च में 25 हो गया। तो इस वजह से सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मेरा मार्च में हो गया, तो इस वजह से मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे तो उनका जवाब मिल गया होगा। और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं 1-2 मंथ की वजह से, 2-4 मंथ की वजह से फॉर्म नहीं डाल पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ओवर एज होने की वजह से नहीं डाल पाते हैं और फिर उनके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जो अफसोस में और जो घुटन में कभी कभी रहती हूँ ना, वो घुटन वो अफसोस आपको ना मिले। आप उस चीज़ से आगे निकल के अभी से ही कोशिश करो कि आपका हो जाए सिलेक्शन कम एज में, एज रहते ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उसकी तैयारी करो। बस गाइज यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। आई होप कि आपको पता चला होगा मेरे बारे में, मैं क्यों नहीं डाल सकती, क्या हो सकता है क्या नहीं।
एंड आप अच्छे से करो इसकी तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और जो पार्ट अच्छा लगा हो वो कमेंट से बताना, और जो भी ऐसा लगा कि मैं नहीं बता पाई हूँ उसको भी कमेंट्स में करना।